शुद्ध विवेक की अनुभूति या प्राप्ति किन्हीं शिक्षण संस्थाओं में या विश्वविद्यालयों में नहीं होती। इसकी प्राप्ति परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा उसे सिखाए जाने और परमेश्वर के आत्मा से मार्गदर्शन पाने के कारण होती है। इसी कारण एक निर्मल विवेक की दूसरी चारित्रिक विशेषता उसका ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण होना है। प्रभु यीशु ने भले विवेक की तुलना उस खिड़की से की है जिसके द्वारा ज्योति भीतर प्रवेश करती है। पिछले संदेशों में कहीं हम इस दृष्टांत पर ध्यान कर चुके हैं। आज एक बार फिर उसे मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय और 22-23 पद में नई दृष्टि से देखें। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। विवेक झरोखा है, एक वातायन है जो प्रकाश को हृदय की कोठरियों तक पहुंचा देता है। जितनी अधिक ज्योति आप परमेश्वर के वचन से ग्रहण करेंगे, उतना ही अच्छा आपका विवेक गतिशील होता चलेगा। विवेक स्वयं को व्यक्ति के उस उच्चतम स्तर से जोड़ता है जिसे वो व्यक्ति जानता है। ज्यों-ज्यों हम अपने मसीही जीवन में बढ़ते हैं, प्रभु के धन्यवादित और आशीषित जीवन में बढ़ते हैं, हमारा स्तर शनै-शनै उच्च से उच्चतर होता चला जाता है। जब हम पहले प्रभु से मिलते हैं, हमें बहुत बातें सीखनी होती हैं, हम बहुत निर्बल होते हैं, परंतु ज्यों-ज्यों उसका प्रकाश हमारे हृदयों में चमकने लगता है, हमारे भीतर का जाला, गंदगी, धूल हमें उस वचन के प्रकाश में दिखाई देती है, तो हम एकदम सफाई में लग जाते हैं। जितना अधिक ज्ञान आपको परमेश्वर के विषय में होगा, जितना ज़्यादा अनुभूति परमेश्वर के अनुग्रह की बढ़ती चलेगी हृदय में, आपका विवेक उतना ही अच्छा कार्य करने लगेगा। इसीलिए हमें अधिकाधिक परमेश्वरीय वचन को पढ़ना, एक दूसरे को सिखाना, उसी की चर्चा करना और पवित्र आत्मा से ज्योति की प्राप्ति करने के लिए नित्य प्रति अपने आप को घुटनों पे सौंपना चाहिए। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 8वें अध्याय में पौलुस ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान और विवेक साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों के विवेक उन्हें चिंतित नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं होता जो उनके विवेक को प्रदीप्त करे। कुछ लोगों के पास कोई प्रकाश नहीं होता, केवल अंधकार होता है, अंधविश्वासियों तथा अज्ञानताओं का अंधकार। हम ऐसे लोग बहुत देखते हैं संसार में। एक बार स्कॉटलैंड की मसीही कलीसियाओं में जागृति प्राप्ति के लिए जब जॉन नॉक्स सुसमाचार उपदेश कर रहा था, महारानी मेरी, जिसका भिन्न विश्वास था, उसने उनका विरोध किया। एक दिन उसने उनसे कहा, मेरा विवेक ऐसा नहीं है। जॉन नॉक्स ने महारानी मेरी को उत्तर दिया, देवी जी, विवेक को ज्ञान की आवश्यकता है और मुझे भय है कि सही ज्ञान आपके पास कुछ भी नहीं है। एक शुद्ध विवेक प्रभावशील है, ज्ञान से प्रदीप्त है, और तीसरे उसका अभ्यास किया जाता है, वो प्रयोग में बराबर लाया जाता है क्योंकि वो प्रयोग के योग्य है। पौलुस ने फेलिक्स को कहा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष और शुद्ध रहे। प्रेरितों 24 अध्याय 16 पद। हमारी मांसपेशियों की भांति हमारे विवेक को निरंतर अभ्यास कराते रहना आवश्यक है। यदि विवेक शिथिल होकर लेट जाए और उसे अभ्यास नहीं दिया जाए, तब हमारा ये विवेक बुरा और भ्रष्ट बन जाएगा। इब्रानियों 5 अध्याय 13 और 14 पद इसे इस प्रकार व्यक्त करता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। हमारी प्रत्येक कर्मेंद्रिय को आश्चर्यकारक गुणवत्ता स्तर तक अभ्यासित किया जा सकता है। लोग अच्छी तरह सुनने या साफ दिखाई देने के लिए अभ्यासित किए जाते हैं। कितनों के पास छूने की अनुभूति का ज्ञान है, यहाँ तक कि स्वाद की ज्ञानेंद्रिय उच्चतम स्तर की योग्यता में अभ्यासित की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें समझ प्राप्त करनी है, तो हमारी आत्मिक ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी आत्मिक दृष्टि, हमारा आत्मिक सुनना, आत्मिक स्वाद, सभी को प्रतिदिन अभ्यासित किया जाना चाहिए, और इसका सक्रिय संबंध विवेक से है।
विवेक को सतत अभ्यास में लगाए रहना चाहिए, अन्यथा वो एक भला विवेक नहीं हो सकता, वो विकलांग हो जाता है। और आपके विवेक का अभ्यास किस विधि से होता है? जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जब आप वे कार्य करते हैं जिन्हें करने को परमेश्वर आपको कहता हो। जैसे एक संगीतकार ज्यों-ज्यों संगीत का अभ्यास करता है वो प्रवीण होता जाता है, जैसे एक रसोइया निरंतर भोजन बनाते बनाते योग्य बन जाता है, अथवा एक कलाकार उतना ही अनुभव सिद्ध हो जाता है जितनी कलाकृतियां उसने बनाई। वैसे ही एक मसीह विश्वासी, एक ईश्वर का भय मानने वाला भक्त, जब वो परमेश्वर के वचन की अनुपालना करता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वह इसकी पहचान की गहरी प्रवीणता प्राप्त कर लेता है। शुद्ध विवेक वह है जो अभ्यास में प्रतिदिन निरंतर ढाला जाता हो। क्या आपके पास एक शुद्ध विवेक है मित्र? क्या आपका विवेक प्रभावशाली है? क्या वह कार्य सक्रिय है? जब आपसे कोई भूल हो गई हो, क्या आपका विवेक आपको पीड़ित करता है, आपको छेदता है? जब आप कोई भलाई का कार्य करते हैं और लोग आपका विरोध करते हैं, क्या आपका विवेक आपको शक्ति देता है, आपको सहनशील बनाता है, आपको नम्र, दीन और क्षमाशील बनाता है? मैं भरोसा करता हूँ कि आपका विवेक एक ज्ञान से परिपूर्ण विवेक है और आप अपने परमेश्वर के वचन में, अपने ज्ञान में और उसकी सेवा में बढ़ते रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप रीति रिवाजों या परंपराओं में जीवन नहीं बिता रहे हैं। आप मनुष्यों के सिद्धांतों और मनुष्य की लिखी हुई किताबों के दास नहीं हैं। आप धार्मिक अभ्यासों और ज्ञान के शारीरिक अभ्यासों से छूट चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा केवल उसमें जीवित हैं। ये रोमांचक है जब आप न केवल परमेश्वर के वचन की ज्योति में यात्रा कर रहे हैं, परंतु उसके प्रकाश को जहाँ कहीं आप जाते हैं अपने साथ ले भी तो जाते हैं। क्या आपके पास एक अभ्यासित विवेक है? अथवा आप कहते हैं ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रिय श्रोता, एक मसीह के स्वरूप में विकसित होने का एकमात्र मार्ग, एक मसीह की सिद्धता में खड़े रहने का एकमात्र द्वार, एक मसीह के रूप में प्रभावशाली होने का एकमात्र जीवन स्रोत आपके विवेक को अभ्यासित करना और प्रभु की ओर बढ़ते रहने की सिद्धता में विकसित होना ही है। शुद्ध विवेक का होना आपके लिए वरदान है, अद्भुत वस्तु है। प्रिय श्रोता, अपने शुद्ध विवेक की टूट फूट सुधारने के लिए जो कुछ आप कर सकें, आप तुरंत शुरू कर दें। देर मत कीजिए, आप गाड़ी छूट सकती है। एक बार यदि शुद्ध विवेक पथ भ्रष्ट होना शुरू कर देगा, आपका जहाज डूबने की तैयारी की ओर बढ़ जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए आज मेरी प्रार्थना है, उत्तम और शुद्ध विवेक प्राप्ति में परमेश्वर आपका और मेरा भी सहायक हो। उसी के पवित्र नाम में आमीन।